आज के इस वीडियो में मैं आपको एओडी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। एओडी के अंदर हमने अब तक टेंजेंट एंड नॉर्मल तक का कंसेप्ट सीखा था। इस वीडियो में मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट सिखाऊंगा। चलो देखते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नाम से ही पता चलता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीज करना और डिक्रीज होना। हमने यहां पर एक फंक्शन रखा है एफ एक्स एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर ए बी की बात करूं अगर मैं, ए बी पर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। अगर बी सी की बात करूं तो बी सी पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सी डी की बात करूं तो सी डी पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे ए से बी, बी से सी और सी से डी मैंने तीन इंटरवल बनाए हैं। ए से बी पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बी से सी पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सी से डी पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसको डिफाइन करते हैं, एक जनरल डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि फंक्शन, किस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो देखते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ए बी। यहां पर मैंने ये भी नहीं ले रखा है, एक किसी भी इंटरवल की बात करता हूं मैं, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करता हूं, कोई भी इंटरवल हो ए बी, तो ये इस इंटरवल ए बी पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज तब करेगा जब इस दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, जैसे सपोज हमारे पास ये मैं ए बी के बदले बी सी रख लेता हूं क्योंकि यहां पर बी सी पे इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये बी और ये सी, बी सी, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे हमने क्या किया, बी और सी के बीच से कोई भी दो वैल्यू रख लिया। एक हमने x1 रखा और दूसरा रखा x2। अब देखो, तो यहां पर दो हमने पॉइंट रखा है, एक x1 और दूसरा x2। x1 इज लेस देन x2, आप जानते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि ये अगर x एक्सिस है तो ये वैल्यू पहले आएगी, ये वैल्यू बाद में। तो ये वैल्यू मतलब 2 है तो ये क्या होगी, 3 होगी। तो 2 इज लेस देन 3, वही मैंने यहां पर लिख दिया है। हमने दो वैल्यू लिया है कहां से, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल से, बी और सी से। हमने बी और सी से दो वैल्यू लिया है, x1 x2, जो इससे लेस है। x1 इज लेस देन x2। अब यहां देखना ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, जरा सुनना। x की वैल्यू सपोज हमारे पास x1 है, तो f ऑफ इस x1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, y के बराबर होगी, ठीक है ना। अब हमने x1 और x2 रखा है, तो y की दो वैल्यू अपने पास, एक तो x1 से आएगी और दूसरी वैल्यू f ऑफ x2 रख करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी y। तो y की दो वैल्यू हमारे पास, पहला f ऑफ x1 और दूसरा f ऑफ x2। तो जब आप f ऑफ x1 रखोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, ये y की वैल्यू है f ऑफ x1। और ये जो वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू भी y की है जो f ऑफ x2 है। ये बातें क्लियर है सभी को, सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर से मैं समझाता हूं, b और c के बीच इंटरवल में हमने दो वैल्यू लिया है, x1 और x2, और x1 क्या है, लेस है x2 से। तो जब आप फंक्शन में रखोगे, इस फंक्शन के अंदर x1 को रखोगे तो उससे y की वैल्यू जनरेट होगी, x2 को भी रखोगे तो y की वैल्यू वहां जनरेट होगी। तो अब यहां पे फाइनली f ऑफ x1 यदि f ऑफ x2 से लेस हो या उसके इक्वल तक आ जाए तो उसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर इस ये जो आप देख रहे हो, इससे इक्वल का जो केस है उसमें क्या होता है, रिजल्ट सपोज हमारा फंक्शन यहां से इंक्रीज हो रहा है, कि हमने इंक्रीज ले लिया और थोड़ा सा यूं लगा के फिर यूं चल दी। देखना यहां पर ये जो लाइन है जहां पर आप देख रहे हो, ये हमारा बी है और ये सपोज हमारे पास सी है। तो यहां पर जो दो वैल्यू होगी, एक x1 और एक x2, इस दोनों वैल्यू पे y की वैल्यू क्या है, सेम है ना, इक्वल है ना। तो इक्वल के केस में भी फंक्शन इंक्रीज तो हो रहा है, राइट। तो यहां भी फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इक्वल का केस इसलिए यहां पर इन्वॉल्व है यहां पे, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पर उसके बीच से कोई भी आप दो पॉइंट, जनरल पॉइंट रख लो और उस दोनों पॉइंट को फंक्शन में पुट करो, और फंक्शन में पुट करने के बाद जो छोटी वैल्यू है उससे y की वैल्यू छोटी आएगी, जो बड़ी वैल्यू है x की उससे y की वैल्यू भी बड़ी आएगी। तो इससे ये पता चल जाता है फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन को कुछ इस तरह से एरो मार्क करके हम इंडिकेट करते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग, साइन ऑफ इंक्रीजिंग। ओके, राइट ऑन इट। नेक्स्ट डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं क्या है, व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन।
Suppose fx be a function and that graph is continuous decrease from a to b. Then it is said to be decreasing function if x1, x2 belonging to the given interval a b such that x1 is less than x2, same like that x1 is less than x2, and f of x1 is greater than equals to f of x2. तो इस केस में फंक्शन क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है? f of x1 is greater than f of x2. f of x1 क्या होगा? हमेशा f of x2 से ग्रेटर होगा। सपोज इसके लिए अगर मैं ग्राफ बना दूं जैसे मैंने पहले बनाया था इस तरह से, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर दो वैल्यू सेम आएगी। f of x1 रख लो, यहां पे f of x2 रख लो, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगी। यहां पे ये दोनों इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन f of x1 हमेशा क्या होगी? f of x2 से बड़ी होगी, ठीक है। इन डिक्रीजिंग में क्या होगा? आप यहां देखो ना, ये वैल्यू f of x1 है और ये वैल्यू f of x2 है। तो कोई भी सिंपल सा बात है, कोई भी कह सकता है ये वैल्यू इससे क्या है? बड़ी है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो बड़ी से छोटी होगी ना, तो ये बड़ी है वैल्यू, ये छोटी है वैल्यू, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी, इसको बोलेंगे ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, क्योंकि x1 x2 f में रखोगे तो y की वैल्यू आएगी। इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता लगाते हैं कोई भी इंटरवल्स के अंदर। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको एक प्रॉपर तरीका बता देता हूं जिससे आप ये कंफर्म कर पाओगे कोई भी इंटरवल पे फंक्शन कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है और उसका प्रॉपर वे क्या है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको ये बताना है 6.3 से मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। fx की वैल्यू 3x + 17 है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। r मींस रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स हैं उस पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, ये आपको बतलाना है, प्रूफ करना है। तो देखते हैं, हमारे पास fx की वैल्यू है 3x + 17। हमने क्या बताया था? कोई भी फंक्शन इंक्रीज तब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर, सपोज ये -∞ से +∞, क्योंकि रियल नंबर तो -∞ से +∞, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस सभी होते हैं, तो -∞ से +∞ तक हमने रख लिया। देखते हैं अब ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। चलो देखो, अब यहां पर देखते हैं, कोई भी दो वैल्यू आपको रखना है, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये x1 और ये x2। तो सिंपल सी बात है, f of x1 और f of x2 दोनों आपस में क्या होगी? ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रिक्टली का मतलब ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअली, अब इसका मैं ग्राफ थोड़ा सा और बेहतर बना दूं, ये f of x1 है और ये f of x2 है, ठीक है। तो इसके बीच में फंक्शन क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखते हैं, मान लिया लेट x1 and x2 are two values that belonging to r. r interval means you know -∞ to +∞। -∞ से +∞ के बीच में हमने दो वैल्यू एज्यूम करा है, एक x1 और दूसरा x2। अब यहां पर कंडीशन ये हमने रख दिया, x1 इज लेस देन x2 फॉर्मूला के थ्रू। अब यहां पर x1 इज लेस देन x2। अब जरा सोचना, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 टाइम्स ऑफ x1 इज ऑल्सो 3 टाइम्स ऑफ लेस देन 3 टाइम्स ऑफ x2। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 टाइम्स ऑफ x1 भी 3 टाइम्स ऑफ x2 से क्या होगा? लेस ही होगा। चलो अब दोनों तरफ हम 17 ऐड कर देते हैं, तो 3 of x1 + 17 लेस देन 3 of x2 + of 17। इससे क्या हुआ? हमने दोनों तरफ अगर प्लस ऐड भी करा तो ये वैल्यू क्या होगी? इससे छोटी होगी, ठीक है ना। अब इसको जरा गौर से देखो, तो ये अगर मैं x1 यहां पुट कर दूं, यहां भी x1 हो जाएगा, यानी कि ये f of x1 का काम करेगा और ये वैल्यू f of x2 का काम करेगा। अब ये जो केस आया है, ये केस कौन सा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है कि नहीं? बिल्कुल है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है? f of x1 लेस देन होना चाहिए f of x2 के। हाँ, सिर्फ इंक्रीजिंग का केस होता है यदि, तो उसमें क्या होता है? लेस देन इक्वल टू का भी सिंबल आता है इसमें कहीं भी इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा। इसलिए आप कह सकते हो फंक्शन इज हैंस
fx is strictly increasing on r real number. Note down it. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. यहां पे y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r. यहां पे ये हमने सिंबल लगा दिया है, क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा है, आप समझ जाओगे. ऊपर एरो का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नीचे एरो होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, राइट. तो ये कह रहा है कि r पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है. तो यहां पर y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x है. पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये चीज है क्या. तो यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है. इस तरह का, ये यहां ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है. ठीक है. अब ये कह रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, ये आप बताओ. तो सिंपल सी बात है, ये बताने के लिए हमें दो वैल्यू रखनी होगी, एक x1 और एक x2. सपोज हमने ये x1 रख लिया, ये x2 रख लिया, और e की वैल्यू जो होती है वो 2.718 अप्रॉक्स इस तरह की वैल्यू होती है. तो 2.5 ही मान के चलो आप. तो आप देखो यहां पे अगर आप 2.5 या 7 कुछ ही मानो तो उसमें क्या हो जाएगा, 2.5 सपोज 2 ही मान लेते हैं. यहां पे 2 के पावर में अगर मैं x1 रखूं, x1 मान लो यहां पे ये 1 है या फिर ये 2 है या कुछ भी है, और ये इससे ग्रेटर वैल्यू ये 1 और ये 2 है सपोज. तो यहां पे क्या होगा, x के पावर 2 के पावर 2 इंटू 1, x के यानी कि e के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 4 है, और e के पावर यानी कि 2 के पावर अगर मैं 2 रख दूं तो 2 के पावर 4 हो जाएगा. तो उससे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 16 और 2 के पावर 2 4. तो 4 इज लेस देन 16. तो इससे ये पता चल गया कि x1 और x2 अगर मैं कोई वैल्यू r से रखूं और x1 अगर x2 से लेस है, x1 x2 से लेस है, तो e ऑफ x1 भी क्या होगा, e ऑफ x2 से लेस ही होगा. इतना ही नहीं, e के पावर ट्वाइस ऑफ x1 भी क्या होगा, e के पावर ट्वाइस ऑफ x2 से लेस होगा. इसका मतलब ये हो गया f ऑफ x1 क्या है, लेस देन f ऑफ x2 है. सो इंक्रीजिंग, strictly increasing on r, right? Note down it. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीखने के लिए. एक फंक्शन क्यूबिक फंक्शन दे रखा है, पोलिनोमियल 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7. फाइंड द इंटरवल एट विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरवल बताना है, किस इंटरवल फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. चलो देखते हैं. सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना है. फिर उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप उसको 0 के इक्वल रख दो. उसके बाद इसको कॉमन लेकर के हमने यहां से 6 हटा दिया और इसको फैक्टराइजेशन कर दिया, तो कुछ ऐसा हो गया. फाइनली ये जो रिजल्ट है, आप इसको f डैश ऑफ x भी लिख सकते हो, बस इसमें साथ में 6 रख देना कॉमन में, मल्टीप्लाई. तो फंक्शन जो डिफरेंशिएशन करा है हमने यहां पर 6 कॉमन लेके किया था, इसलिए मैंने यहां पर 6 इंटू एक्स माइनस 3x प्लस 2 लिख दिया. ठीक है. तो ये ही डिफरेंशिएशन है. डिफरेंशिएशन का ही हमने 0 रख करके इसको सॉल्व किया आगे. तो इसको हम f डैश ऑफ x को हमने लिख दिया 6 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इंटू एक्स प्लस 2. अब यहां पे क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लो. सबसे पहले x की वैल्यू माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 2. इसको एक नंबर लाइन पे अरेंज कर लेते हैं. सबसे पहले तो नंबर लाइन पे अरेंज कर लिया हमने इसको, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में माइनस 2 और 3. याद रहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है. किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में. तो यहां पर माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 की वैल्यू, अब ध्यान देना है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 के बीच में कोई भी एक कन्वीनियंट वैल्यू आप सोच लो. सपोज हमने सोच लिया इसके बीच से माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 के बीच में माइनस 3 सोच लिया. तो माइनस 3 पे इस रिजल्ट को देखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को देखते हैं, इस एफ डैश ऑफ एक्स को देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है. तो माइनस 3 पे देखो, 6 इंटू माइनस 3, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव. तो आप कह सकते हो दैट इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0. और जब ये ग्रेटर देन 0 है तो आप कह सकते हो फंक्शन इंक्रीज हो गया.
अगर प्लस आया तो फंक्शन इंक्रीज हो गया। ये फंक्शन इस पे इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब क्योंकि ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, इसका मतलब तो पॉजिटिव हुआ ना। ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव। अब यहां पे दूसरा इंटरवल लेते हैं -2 से 3 के बीच। -2 से -3 के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स देखिए अगर तो क्या होता है, 2 से 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू सोच लो आप। तो हमने 2.5 सोचा, 2.5 यहां रखते हैं तो 2.5 माइनस 3 क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा ना। फिर यहां 2.5 प्लस का 2, 2.5 प्लस का 2 पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और यहां पे ये तो 6 तो पॉजिटिव ऑलरेडी है ही। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप लिख सकते हो लेस देन जीरो। और जब लेस देन जीरो हो गया तो आपको कह देना है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव आ गया इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया। ये जो सिंबल है डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीज का सिंबल है, यानी कि ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव आया, इसका मतलब ये डिक्रीज हो गया। अब एक इंटरवल और रह गया, कौन सा है, 3 से इनफाइनाइट की। तो यहां से यहां मैं जगह है थोड़ा सा मैं कर देता हूं 3 से इनफाइनाइट की ओर। एट इंटरवल 3 टू इनफाइनाइट, देखते हैं 3 से इनफाइनाइट में क्या होता है। 3 से इनफाइनाइट में देखो तो कोई भी एक वैल्यू सोच लो, 4 सोच लेते हैं। तो यहां 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 प्लस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड 6 ऑल्सो पॉजिटिव। दैट रिजल्ट इज एफ डैश ऑफ एक्स विल बी पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। आप कह सकते हो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां भी पॉजिटिव आ गया, मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। Hence, fx is increasing at interval किस पे इंक्रीज हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन, और किस पे, या यूनियन नहीं, कॉमा दे दो, एंड 3 to infinite and strictly decreasing at, कहां पे डिक्रीज हो रहा है, -2 से 3, दैट्स इट। इसमें 2 पार्ट क्वेश्चन है, दोनों में एक में इंक्रीजिंग का दिखाना था और दूसरे में डिक्रीजिंग का दिखाना था। तो आप इसमें देख लो, पहला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक आंसर हो जाएगा ये दोनों, और क्वेश्चन नंबर बी जो है इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका आंसर हो जाएगा -2 से 3। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री टाइप एक कवर कर देता हूं आपको, ताकि एल्जेब्रिक तो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री एक कवर कर देता हूं ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री सभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकाल पाओ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन कि एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to π। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट इट, एफ डैश ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू 1 by sin x, 1 by sin x becomes cos x, so that is cos x by sin x, that will be cot x. Again log x differential log x is 1 by x and sin x becomes cos x, so cot x. Now for increasing decreasing, take f dash of x equals to 0 and f dash of x means cot x. Cot x equals to 0. अब cot x की वैल्यू 0 किस किस पॉइंट पर होगी ये बताओ, देखते हैं। अगर cot 0 की बात करें तो cot 0 में sin 0 by cos 0 होगा, sin 0 ऊपर हो जाएगा तो sin 0 की वैल्यू sin 0 by cot 0 में cos 0 by sin 0 और cos 0 π/2, sin 0 नॉट डिफाइन, ये तो नॉट डिफाइन है। चलो अब यहां π/2 देखते हैं। अगर π/2 रखूं तो π/2 के केस में क्या आएगा, π/2 के केस में आ रहा है 0, क्योंकि π/2 पे
cos पाई बाई 2 0 होता है और sin पाई बाई 2 1 होता है। तो ये हो गया cot पाई बाई 2। ठीक है, चलो अब यहां पे cot पाई बाई 2 हो गया। अब यहां से हमें देखना है कि 0 से पाई के बीच में एक इंटरवल पाई बाई 2 क्रिएट हो चुका है यहां पे, तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे ये एक इंटरवल बन गया और एक इंटरवल ये बन गया। तो एट इंटरवल, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया बताओ? एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? कोट ऑफ एक्स है। चलो देखते हैं। अब एट इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 चेक करते हैं। अब 0 टू पाई बाई 2 एफ डैश ऑफ एक्स को चेक करेंगे। तो एफ डैश ऑफ x, take any value between 0 to pi by 2, suppose pi by 4. So pi by 4, at pi by 4 f dash of x will be positive. It means greater than 0, that is strictly increasing. Again take at interval pi by 2 to pi. At this point fx will be f dash of x will be negative because it comes in second quadrant, and you know second quadrant cot will be negative. तो f dash of x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो f dash of x नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। इस तरह से आप कह सकते हो hence which proves that hence fx is strictly increasing at 0 to pi by 2 and strictly decreasing at pi by 2 to pi. That's it. तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जो प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप पे बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।